Hello students, welcome back to your geography class for lesson number 2 endogenetic movement. Students, we have already started with the classification of internal movement on the basis of velocity, and even we learned the first part of the classification on the basis of velocity is slow movement. What is slow movement? What is the outcome of slow movement? What are the different types of slow movements? We learn all these things, right? Now we are going to learn in today's topic the second important classification on the basis of velocity, that is sudden movement. Students, word sudden indicates that sudden movements are those movements which bring abrupt changes on the earth surface. बिल्कुल अचानक से जो है वो और वो एक बहुत बड़ा चेंजेस जो है वो क्या हो जाता है, ऑकर हो जाता है. इट इज़ अ वेरी सडन प्रोसेस, एकदम अचानक से, इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई, बहुत एकदम कुछ सेकंड्स में क्या होता है, इस टाइप के जो है वो कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स में जो है वो इसके हमको आउटकम नज़र आ जाता है. स्लो मूवमेंट इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर, इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर, बट हियर सडन मूवमेंट्स इट टेक्स सम टाइम, फ्यू टाइम, बहुत ही कम टाइम में क्या होता है, ये मूवमेंट जो है वो इसका आउटकम हमको नज़र आता है. एंड अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सडन मूवमेंट. और इसकी बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? अर्थक्वेक एंड volcanoes. As in the starting of the lesson we had learned that whenever we are talking about an endogenetic movement, so this earthquake and volcanic eruption, these are the most important outcome of endogenetic movement. ये दोनों क्या है, इसकी बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है एंडोजेनेटिक मूवमेंट की. सो these both movements are falling under this category of sudden movement. So today we will look at the sudden movement. What is sudden movement? How these volcanoes and earthquake they occur because of sudden movement in the interior of the earth. So let's begin with this, students. So first we are going to learn about earthquakes. Students, earthquake is a word which is made up of two words actually. Earth means ground. Earth का मतलब क्या होता है? Ground. And quake means trembling. Earth plus quake, two words are there, its meaning is ground and trembling. That means earthquake is the movement of the earth crust and it is the shaking of the surface of the earth resulting from a sudden release of energy in the form of waves. अर्थ का ग्राउंड जो है ट्रैम्बलिंग होता है, यानी कि शेक हो जाता है ना. क्यों शेक होता है? ऐसे ही तो अचानक से अर्थ ग्राउंड शेक होने नहीं लगेगा. There will be a certain reason behind it. So the reason is that in the interior of the earth, that means in the crust of the earth, crust के अंदर जो इंटीरियर होता है, जैसे हमने पढ़ा था उसके बारे में, मैग्मा चैम्बर्स होते हैं, राइट, और उसके इंटीरियर में जो है और बहुत सारे जो है वो हॉट गैसेस वो सब होते हैं, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स होते हैं, एंड दे वर कंटिन्यूसली इन प्रोसेस. वो क्या होते हैं? मूवमेंट में होते हैं, कंटिन्यूसली जो है प्रोसेस में होते हैं. सो एज अ रिजल्ट ऑफ अ सडन रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी जब बहुत अचानक से रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव, सो दिस अर्थक्वेक दे ऑकर. द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय रिश्टर स्केल. और इसको मेजर करने के लिए जो स्केल यूज़ होती है उसे क्या कहते हैं? रिश्टर स्केल. किस तरह से अर्थक्वेक मेजर किया जाता है और उसके लिए कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, वी विल सी ऑल दिस इन डिटेल. सी स्टूडेंट्स, हियर सम ऑफ द रीजन्स why this earthquake occur, that is causes of earthquake. एक तो फर्स्ट मूविंग ऑफ द प्लेट्स. मैंने आपको बताया था दैट अर्थ क्या है, लेयर बाय लेयर है इंटीरियर में, वेरियस लेयर्स आर देयर. एंड इन द बिगिनिंग ऑफ अवर लेसन ओनली, एकदम स्टार्टिंग में हमने एक जो है वो एक्टिविटी की थी, उसमें हमने बहुत सारी बुक्स जो है रखे थे एक दूसरे के ऊपर, एंड वी केप्ट सर्टन थिंग्स ऑन दैट बुक्स, जैसे इरेजर है, चॉक, डस्टर, हमने ऐसी कुछ चीज़ें उस पर रखी थी. And when we just push one book, थोड़ा सा हमने उसको धक्का दिया था, थोड़ा सा उसको पुश किया था, तो क्या हो गया था, जो ऊपर चीज़ें हमने रखी थी वो सब क्या हो गई थी, पूरी गिर गई थी, राइट. एक थोड़ा सा जो है उसको क्या किया, हमने सिर्फ पुश किया तब. या फिर हमने क्या किया था, एक बुक को सडनली जो है उसमें से खींच के निकाल लिया था, तब भी हमने क्या आउटकम देखा था, दैट जो भी चीज़ें हमने ऊपर रखी थी बुक की सरफेस पर, वो सब क्या हो गई थी, गिर गई थी. जस्ट लाइक दैट, उसी तरह से जैसे हमने वो बुक्स की एग्जाम्पल ली थी, लेयर बाय लेयर बुक्स रखा था हमने, वैसे ही एक्चुअल में अर्थ का इंटीरियर भी क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस लेयर्स, बहुत सारी लेयर्स है उसमें. एंड अ वेरी माइन्यूट
मूवमेंट इन दैट लेयर, थोड़ा सा भी मूवमेंट अगर उस लेयर में होता है तो उसका आउटकम हमको कहाँ नज़र आता है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड इट रिजल्टेड इनटू द अर्थक्वेक्स। तो पहला है मूविंग ऑफ प्लेट्स, जो अर्थ की लेयर्स है, प्लेट्स है, उसमें मूवमेंट होता है, उस वजह से होते हैं अर्थक्वेक्स ऑकर। कोलाइडिंग ऑफ द प्लेट्स, कोलाइड करना, एक दूसरे से टकरा जाती है ना, उसकी वजह से भी क्या होते हैं, अर्थक्वेक्स ऑकर होते हैं, बिकॉज अर्थ का जो मैग्नीट्यूड और उसका जो फोर्स होता है इट इज़ वेरी हाई, एंड व्हेन इट कोलाइड्स, जब वो एक दूसरे से टकराता है तो उसका जो है वो आउटकम कहाँ पर होता है, क्रस्ट पर नज़र आता है, एंड क्रैक्स ऑकर। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज प्लेट्स स्लाइडिंग वन बिलो द अदर, एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाती है, प्लेट्स जो है वो स्लाइड हो जाती है, क्योंकि लेयर्स है ना वो, तो कभी कभी क्या होता है, बिकॉज ऑफ सर्टेन इंटीरियर मूवमेंट्स इम्बेलिसमेंट हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होते हैं, दिस प्लेट्स दे स्लाइड्स वन बिलो द अदर, दिस इज ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ और द कॉज ऑफ अर्थक्वेक। नेक्स्ट वन इज फॉर्मिंग ऑफ फ्रैक्चर्स इन द रॉक लेयर्स ड्यू टू टेंशंस इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सी इन द स्लो मूवमेंट ओनली वी लर्न दैट, अंदर जो है वो क्या होता है, रॉक्स में जो है बहुत सा टेंशन क्रिएट होता है, खिंचाव जो है वो पैदा होता है इसमें, है ना, एंड वो जो खिंचाव या वो जो टेंशन क्रिएट होता है अंदर मूवमेंट्स की वजह से, सो इट रिजल्ट्स इनटू द फ्रैक्चर्स इन द रॉक्स। हमने ये भी देखा था कि रॉक्स क्या होते हैं, उसमें फ्रैक्चर्स या क्रैक्स पड़ जाते हैं। सो फॉर्मिंग ऑफ द फ्रैक्चर इन द रॉक्स लेयर ड्यू टू द टेंशन इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, this is also the result in turn in the consequence or the cause of the earthquake, क्योंकि क्रैक्स ऑकर हो गए हैं अर्थ के इंटीरियर में जो रॉक्स है उसमें, तो जब वो क्रैक्स या वो फ्रैक्चर्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, ट्रैम्बलिंग होती है और अर्थक्वेक्स ऑकर होते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज ऑकरिंग ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। वी नो दैट वॉल्केनिक इरप्शन जो एक बहुत सडन प्रोसेस है और इसका जो है बहुत बड़ा डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी है, बिकॉज अर्थ के मैग्नीट्यूड में या अर्थ के जो इंटीरियर होता है उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा हॉट जो है वो लिक्विड होता है, एंड दैट लिक्विड दे जस्ट पास थ्रू दैट मैग्मा चैम्बर, और वो क्या करता है, मैग्मा चैम्बर से जब वो बाहर आने की कोशिश करता है, सो इट इज़ हैविंग अ वेरी हाई प्रेशर, और वो प्रेशर जब एग्जीक्यूट करता है क्रस्ट पर, तो द क्रस्ट इज जस्ट रिजल्टिंग इन टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस क्रैक्स, बड़े बड़े जो है वो क्रैक्स फॉर्म हो जाते हैं, और उससे क्या होता है, वो हॉट लावा जो है वो बाहर आ जाता है। सो दैट इज़ ऑल्सो द कॉज ऑफ अर्थक्वेक। सो स्टूडेंट्स, दीज आर सर्टेन कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक्स as I told you, I explained you right now. Once again I am repeating these causes of earthquakes. First, moving of the plates. Second, colliding of the plates. Third, plates sliding one below the other. Fourth, forming of fractures in rocks layers due to the tensions in the interior of the earth. And last but not the least is occurring of volcanic eruption. So students, these are the different causes of earthquakes. Now we will see the next topic, next important topic, that is focus and epicenter. Students, please listen carefully. This is the important one, because if you understand this focus and epicenter, focus क्या होता है, epicenter क्या होता है, और ये कैसे जो है वो रिलीज़ होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, अगर आपको इसका जो है वो फॉर्मेशन समझ में आ जाएगा, सो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन एंड अर्थक्वेक। अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन कैसे एक्चुअल में ऑकर होते हैं, आप ये फिर ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो अगर इसके प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, उसे हमको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फोकस एंड एपिसेंटर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, वी विल सी व्हाट इज़ फोकस। फोकस जो है इसे और क्या कहते हैं, हाइपोसेंटर भी कहते हैं। फोकस इज द पॉइंट ऑन द फॉल्ट वेयर rupture occurs and the location from which seismic waves are released. See, seismic waves are not the new concept to you all. As in my previous lectures I told you about this seismic waves. ये जो हमने स्लो मूवमेंट्स के बारे में जब लर्न किया था उस टाइम पर मैंने आपको एक शॉर्ट में जो है वो सेismic वेव्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, किस तरह से प्रेशर एग्जीक्यूट होने की वजह से अर्थ की लेयर पर कुछ वेव्स जो है वो जनरेट होती है, and these waves which is generating from the interior of the earth, these waves are known as seismic waves.
See, so what is focus actually? So students, we know that in the interior of the earth certain movement is continuously occurring, right? And because of that movement tension is created, and this tension is what कंटिन्यूसली एक्यूमुलेटिंग, यानी कि वो टेंशन यानी वो खिंचाव जो है वो क्या होता है कंटिन्यूसली होता ही रहता है, और इतना ज़्यादा होता है कि वो क्या होता है वो एक जगह पर एक्यूमुलेट होता है, जमा होता जाता है एक सेंटर पर या एक प्लेस पर। क्या होता है वो सारा टेंशन या वो खिंचाव क्या होता है जमा होता जाता है, एंड हाई एनर्जी इज रिलीज्ड एट द प्लेस वेयर दिस टेंशन माउंट अप। जहाँ पर वो पूरा टेंशन एक जगह पर जहाँ जमा हो गया है वहाँ से फिर क्या होता है बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। द प्लेस इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ के इंटीरियर में जहाँ पर ये टेंशन क्या हो रहा था एक जगह पर एक्यूमुलेट हो रहा था, जमा हो रहा था, जब वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है उसका आउटकम ये है कि वहाँ से क्या होती है हाई एनर्जी रिलीज़ होती है, एंड जहाँ से जिस प्लेस से वो हाई एनर्जी रिलीज़ होती है दैट इज़ व्हाट that place is known as the center of earthquake। उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं center of earthquake, and it is called the focus or hypocenter। और उसी को क्या कहते हैं focus कहते हैं या hypocenter कहते हैं। For example here in this diagram आपको मिडल में एक बहुत बड़ा क्रैक नज़र आ रहा होगा, जो मिडल में जो बड़ा सा क्रैक है उसका एकदम जो लोवेस्ट पॉइंट है नीचे का जो बारीक पॉइंट है वो क्या है उसका फोकस है या हाइपोसेंटर है। वहाँ से एनर्जी कंटिन्यूसली रिलीज़ होते हुए ऊपर जाती है और वो क्या करती है बड़े बड़े क्रैक्स जो है वो फॉर्म करती है। सो जो एकदम नीचे की तरफ पॉइंट नज़र आ रहा है दैट इज़ व्हाट द फोकस और हाइपोसेंटर। एनर्जी वेव स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम दिस सेंटर। फिर इसी सेंटर से क्या होता है बहुत सारे जितने भी नियर बाय आसपास के सराउंडिंग के जितने भी प्लेसेस है वहाँ पर क्या होती है एनर्जी सब जो है वो स्कैटर्ड होती है, फैलती है, ठीक है। एंड द प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस वेयर दिस एनर्जी वेव रीच फर्स्ट इज कॉल्ड एपीसेंटर। और सबसे पहली बार जहाँ पर ये एनर्जी जो है वो रीच होती है अर्थ की सरफेस पर उस प्लेस को क्या कहते हैं एपीसेंटर। So students, what is epicenter? Epicenter is the point on the earth's surface that is directly above the focus, the point where an earthquake or underground explosion originates। epicenter क्या होता है बिल्कुल फोकस के सामने होता है, एकदम जो है अर्थ की सरफेस। फोकस कहाँ पर है अर्थ के इंटीरियर में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो एनर्जी जो है वो क्या हो गई जमा हो गई बिकॉज ऑफ द टेंशन एक्यूमुलेटेड, और बहुत सारी एनर्जी वहाँ जमा हो गई। फिर वो एनर्जी क्या होती है रिलीज़ होना स्टार्ट होती है। तो जो पॉइंट जहाँ से वो रिलीज़ हो रही है उस पॉइंट को कहते हैं जो इंटीरियर में है अर्थ के उसके क्या कहते हैं फोकस कहते हैं या हाइपोसेंटर कहते हैं। बिल्कुल उसी फोकस या हाइपोसेंटर से ऊपर की तरफ जब हम अर्थ के क्रस्ट की तरफ आते हैं सरफेस की तरफ आते हैं तो वो पॉइंट जहाँ पर सबसे पहली बार जो क्या होती है एनर्जी रिलीज़ होकर पहुँचती है अर्थ के सरफेस पर उस पॉइंट को कहते हैं एपीसेंटर। क्या कहते हैं एपीसेंटर। देखिए यहाँ पर मैं आपको डायग्राम भी बताती हूँ, नीचे जो एकदम लास्ट में आपको दिख रहा है दैट इज़ व्हाट फोकस और हाइपोसेंटर। इसके बाद बहुत सारी एनर्जी वेव्स क्या होती है स्कैटर्ड होती है, आसपास के प्लेस में एनर्जी वेव्स क्या होती है फैलती है, और एकदम ऊपर आपको एक रेड डॉट नज़र आ रहा है अर्थ की सरफेस पर बिल्कुल फोकस के सामने, जहाँ पर एनर्जी वेव सबसे पहले रीच होती है उसे क्या कहते हैं एपीसेंटर। और यहीं से क्या होते हैं अर्थक्वेक्स वो सब ऑकर होते हैं। सी दिस इज वन मोर डायग्राम, यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। ये अर्थ के इंटीरियर में है, रेड पार्ट जो दिख रहा है आपको रेड डॉट दिख रहा है फोकस लिखा हुआ है जहाँ पर, यहाँ पर क्या हुआ है सारा टेंशन क्रिएट हुआ है, बहुत सारा खिंचाव पैदा हो गया यहाँ पर, और इसकी वजह से क्या हो गया बहुत सारी एनर्जी जो है जमा हो गई। अब ये एनर्जी क्या हो रही है रिलीज़ हो रही है। कैसे रिलीज़ हो रही है बाहर यहाँ वहाँ उसको निकलना है कहीं पर, क्योंकि वो इंटीरियर में है ना अर्थ के, उसको क्या करना है बाहर निकलना है। कैसे निकलेगी तो वेव्स के फॉर्म में क्या होती है वो सराउंडिंग एरिया में सब जगह फैलती है। आपको सर्कल सर्कल दिख रहे हैं बहुत सारे बने हुए हैं फोकस के साइड में, वो क्या है वेव्स है जो क्या हो रही है दे स्कैटर्ड एवरीवेयर, जो हर जगह पर क्या हो रही है स्कैटर्ड हो रही है। बट फोकस के बिल्कुल ऊपर की तरफ देखिए जहाँ पर सरफेस है वहाँ पर आपको लिखा हुआ है एपीसेंटर। सबसे पहले जो है वो फोकस से एनर्जी क्या होती है रिलीज होती हुई जाती है अर्थ के सरफेस पर,
और सबसे पहले जो है वहाँ से क्या होती है, एनर्जी जो है वो बाहर आती है। तो उस पॉइंट को कहते हैं एपी सेंटर, आपको ये याद रखना है। एंड एपी सेंटर ही वो प्लेस है जहाँ से क्या होते हैं, अर्थक्वेक्स जो है वो फर्स्ट फॉर्म होना स्टार्ट होते हैं, मतलब अर्थक्वेक जो है वो ऑकर होते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट द नियरेस्ट प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द फोकस। फोकस के बिल्कुल करीब का पार्ट होता है ये, जहाँ पर सबसे पहले एनर्जी रीच होती है और अर्थक्वेक्स वगैरह जो है ये फॉर्म होते हैं फिर, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट स्प्रेड ऑफ सिस्मिक वेव्स। इस तरह से क्या होता है, इंटीरियर से आउटर लेयर की तरफ, यानी फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, एनर्जी जो है इस तरह से इस तरह से जो है निकलती है, रिलीज होती है। एंड दिस इज़ व्हाट द आउटकम इन द वॉल्केनिक इरप्शन आइदर और इन द अर्थक्वेक। वॉल्केनिक इरप्शन कब होगा, जब उसके साथ एनर्जी के साथ क्या होगा, बहुत सारा हॉट लावा जो होता है वो भी क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो इट इज़ रिजल्टेड इन टू द वॉल्केनिक इरप्शन। एंड इफ़ इट इज़ जस्ट रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द क्रैक्स, फ्रैक्चर्स या क्रैक्स फॉर्म करता है, सो क्या फॉर्म हो जाते हैं, फिर अर्थक्वेक्स फॉर्म हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो दैट इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। टू मेजर दिस, इसको जो है मेजर करने के लिए कि इसकी वेव्स की जो है वो वेलोसिटी क्या है, इसका फोर्स कितना है, ये सब के लिए क्या किया जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। इट इज़ नोन एज अ सिस्मोग्राफ और सिस्मोमीटर। सिस्मोग्राफ भी कहते हैं और सिस्मोमीटर भी कहते हैं इसे। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट द रिकॉर्ड ऑफ द अर्थक्वेक, जो क्या करता है, अर्थक्वेक के रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। किस टाइप का ये इंस्ट्रूमेंट होता है, सो अ वेट इज़ अटैच टू अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग होती है जिससे जो है कुछ वेट अटैच किया हुआ होता है। रिमेन्स नियरली स्टिल इवन व्हेन द अर्थ मूव्स, जब अर्थ में मूवमेंट होता है तो क्या होता है, उसमें जो स्प्रिंग में भी क्या होता है, थोड़ा सा टेंशन या जो है वो अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट थोड़ा सा होता है। अ पेन अटैच टू द वेट रिकॉर्ड एंड मूवमेंट ऑन अ रोल ऑफ अ पेपर ऑन अ कॉन्स्टेंटली रोटेटिंग ड्रम। उसके सामने क्या होता है, एक जो है वो जो वेट है, वेट के साथ एक पेन अटैच होता है, और पेन जहाँ पर अटैच होता है उसके बिल्कुल सामने एक रोल किया हुआ पेपर होता है, जो क्या होता है वो घूमता रहता है। जैसे ही अर्थ में थोड़ा सा भी जो है स्लाइड भी मूवमेंट आता है, तो वो पेन जो है वो स्प्रिंग की वजह से क्या होता है, अर्थ में मूवमेंट आया, अर्थ का मूवमेंट जो है वो उस इंस्ट्रूमेंट पर जो है वो इफेक्ट करता है, और स्प्रिंग क्या होता है, सुकड़ने लगता है या फैलने लगता है। मतलब वो आपने देखा स्प्रिंग जो है ऊपर नीचे होता है। तो ये क्या होता है, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट इन द अर्थ। और जैसे ही स्प्रिंग में जो है वो मूवमेंट होता है, तो जो पेन अटैच है उस वेट से वो क्या करने लगता है, पेपर पर जो है वो वेव्स लिखने लगता है, मतलब लाइंस ऊपर नीचे आपने देखा है वो हार्ट बीट्स टाइप लाइंस होती है, वो जो है वो करने लगता है। अगर थोड़ा सा स्लाइट मूवमेंट है तो छोटी छोटी लाइंस हमको दिखेगी, और अगर बहुत ज़्यादा जो है वो अर्थ मूवमेंट बहुत ज़्यादा मतलब हाई है, ज़्यादा जो है वो उसकी इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है अगर शेक होने का, तो हमको बड़ी बड़ी लाइंस जो है वो नज़र आती है। सो द ड्रम मूव्स विद द अर्थ एंड द इफेक्ट द लाइन। तो इस तरह से हमको जो है वो उसके इफेक्ट जो है वो लाइंस के थ्रू समझ में आ जाता है, ड्रम जब वो मूव होने लगता है। सी दिस इज सेस्मोग्राम और सिस्मोमीटर। ये स्प्रिंग, इसके ऊपर जो है वो ड्रम या एक वेट लगा हुआ है जिसे पेन अटैच है, और सामने वो रोल है पेपर का, उस पर जो क्या होती है, वेव्स या लाइंस जो है वो फॉर्म होती है व्हेन देयर इज़ अ स्लाइड और एनी टाइप ऑफ मूवमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट में अगर हमको कैसे ही मूवमेंट नज़र आता है, कम या ज़्यादा, तो वो इस पर क्या होता है, फिर रिकॉर्ड हो जाता है। सो दिस इज़ व्हाट इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट द अर्थक्वेक। नाउ स्टूडेंट्स वी विल सी अबाउट दिस सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स आर द वेव ऑफ एनर्जी। एक्चुअली क्या है, ये एनर्जी वेव्स है ना, दैट ट्रेवल थ्रू द अर्थ्स लेयर एंड अ रिजल्ट ऑफ द अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन। और हमने क्या पढ़ा कि ये जो सिस्मिक वेव्स है, दिस इज़ व्हाट एक्चुअली अर्थ की लेयर यानी अर्थ के इंटीरियर में जो कुछ भी मूवमेंट्स होते हैं उनका आउटकम है, और फिर वो रिजल्ट है क्या, इसका रिजल्ट क्या है, आइदर अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन। सो दिस सिस्मिक वेव्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक्चुअली उनके वेव्स के टाइप के हिसाब से, क्योंकि अलग अलग टाइम पर जो है वेव्स का मूवमेंट और उसका आउटकम क्या होता है, डिफरेंट होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वेव्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स: प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। प्राइमरी वेव्स आर ऑल्सो नोन एज P waves,
Secondary waves are also known as S waves and surface waves are also known as L waves. In the coming lecture, students, we will see what are these P waves, S waves and L waves with the help of various diagrams and examples. Thank you, students.